So, hello everyone, this is your Sandeep Bhaiya and welcome to STVG. And PYQ के सीरीज में AMU बीटेक एंट्रेंस प्रिपरेशन के PYQ के सीरीज में लास्ट टाइम पर हमने क्या किया था 2022 के क्वेश्चन को करा था। अभी इसमें हम करेंगे 2021 के क्वेश्चन को और अगला एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम करेंगे 2020 के क्वेश्चन को। अब तुम्हें यहाँ पर AMU के पैटर्न को पकड़ना है, AMU के पैटर्न को समझना है ताकि तुम इस एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर पाओ। हमने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बना दिया है, हर एक चैप्टर में से जितने सवाल पूछे गए हैं अब तक 2022 से लेकर 2002 तक के सबका हमने चैप्टर वाइज बनाया है। सॉल्यूशन हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें आंसर की है पहले खुद सॉल्व करो, आंसर की से मैच करो, अगर गलत हो रहा हो तो ईयर बाय ईयर आके यहाँ पर देखो और तुम्हें ऑलरेडी चीजें समझ में आएंगी। हाँ, अगर तुमने अब तक बाई नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तुम वहां से जाके बाई कर लो। रिस्क मत लो क्योंकि इतनी फैसिलिटी कोई नहीं देने वाला है कि क्वेश्चन भी दे रहा है, वीडियो सोल्यूशन भी दे रहा है एंड आंसर भी दे रहा है एंड सोल्यूशन भी दे रहा है, ऑल दीज थिंग्स। और इसके अलावा वो मतलब वो आदमी कह रहा है कि चलो तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछो, ठीक है। तो अपन लोगों ने तो ग्रुप तक बना रखा है बच्चों के लिए, तो वी आर फुल्ली डेडिकेटेड, ठीक है। अपने अपनी यूनिवर्सिटी है तो इस एग्जाम के लिए तो इतना डेडिकेशन बनता है गाइस। तो चलो शुरू करते हैं। 2022 में ये 3 सवाल आए थे मेनली और तीनों में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया था। पहला थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। यहां पर तुम देख रहे होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं और 4 ऑप्शन दिया गया है और 3 पॉइंट्स ले लिया है 1 ए बी और सी, जहां पर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, बी पर ईबी है और सी पर ईसी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ईबी और ईसी को कंपेयर करके बताइए। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जिस पॉइंट पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा होंगी वहां पर इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा, या फिर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर है, तो इसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। और अच्छा एक बात और अगर दो मान लो 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच इलेक्ट्रिक मतलब दूरी जो सेम है तो इसको बोलेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है ना। जैसा कि यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि पॉइंट ए के पास से 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और इन सब की बीच की दूरी मान लेते हैं जो भी है वही सेम सी के साथ वही हिस्सा हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी यहां पर जितना होगी वही यहां पर भी होगी, यस और नो, हाँ जी। लेकिन इसके पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां पर इसके पास बी के पास कम होगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो इंटेंसिटी ए की होगी वही इंटेंसिटी सी की होगी, लेकिन बी की जो होगी इससे कम होगी, बी की जो होगी इससे कम होगी। तो एक सवाल जो था मैं मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था जो सब बच्चा करके आए होंगे। अगर तुम अब तक नहीं की हो इस सवाल को तो पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारा बेसिक बहुत कमजोर है। चलो इस सवाल को अपन लोग करते हैं, इस सवाल को मैं इधर करता हूं, अब इसको अपन लोग मिटा देते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पर 1 2 3 पॉइंट्स हैं और यहां पर एक पॉइंट पी है, क्या भैया, पॉइंट पी है। अब तुमसे पूछ रहा है कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो तुम सोचना, मेरी मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर माइनस क्यू है और यहां पर प्लस क्यू है, यहां से डी दूरी पर एक पॉइंट पी है, समझ रहे हो, ठीक। और यहां पर भी एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया गया है। अब इस पॉइंट पी पर अपने को ए डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। जहां पर एक केस दे दिया गया कि डी जो है बहुत ज्यादा बड़ा है ए से, ए क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ए इज द दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ठीक। तो अगर मैं कुछ पल के लिए इस क्यू को पहले भूल जाऊं, देखो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर लिखनी होगी ना तो मैं बोलूंगा कि जो ई नेट होगा
वो तीनों चार्जों की वजह से होगा, इसके वजह से भी, इसके वजह से भी और इसके वजह से भी। इन तीनों चार्जों की वजह से अपने को अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के और वेक्टर समेशन करना होगा। लेकिन अपन लोग ना इतना बड़ा जाएंगे नहीं, अपन लोग कैसे करेंगे देखो, अगर मैं इस क्यू को भूल जाऊं तो क्या एक डाइपोल दिख रहा है तुम्हें कि एक डाइपोल है, अगर इस क्यू को मैं भूल जाऊं तो एक डाइपोल तुम्हें दिख रहा होगा जिसके बीच की दूरी 2a है। देखो ये यहां से यहां तक का a और यहां से यहां तक का a मिलके हो गया 2a। तो मेरे को तो ये डाइपोल दिख रहा है, पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो जाके डॉक्टर को चेक कराओ, ठीक है। तो ए है, डाइपोल है। तो पहले अपन इसको छोड़ते हैं, सिर्फ डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अपने को पता है कि अगर मान लो कोई एक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, और यहां से इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये इसके बाइसेक्टर पर है, ठीक है, कि इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन पर है। यहां से डी दूरी पर अगर मुझे निकालना पड़े, या आर दूरी पर मुझे निकालना पड़े, जो तुम फार्मूला रट के आए हो, तो किधर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इधर की तरफ होता है। और कितना होता है, वो होता है, ध्यान से देखना, इधर की तरफ होता है और होता है के केपी वाई आर क्यू। और अगर इसके एक्सियल पोजीशन पे कहीं पूछता तो होता 2 kpy/r क्यू। आई थिंक हर एक बच्चा ये रट के बैठा होगा, अगर नहीं रट के बैठे हो तो बेसिक कमजोर चल रहा है, ठीक है। लिंक दे दूंगा, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। चलो, तो अब इसका मतलब अपन लोग निकालते हैं kpy/r क्यू, ठीक है। अच्छा, p की वैल्यू क्या होती है, p होता है q इंटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी, ठीक है ना, लेंथ ऑफ डाइपोल, तो दैट इज 2l। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, ये चीज अपने को आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो से सीख लो, ठीक है। चलो भैया जल्दी निकालो। देखो इसके वजह से ई जो होगा इन दोनों की वजह से इधर होगा, जिसकी वैल्यू मैंने लिख दिया के पी बाई डी क्यूब। अच्छा, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना किधर होगा, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अपवर्ड, और कितना होगा के क्यू बाई डी स्क्वायर। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अपन लोग सम कर लेते हैं। तो ये दो वेक्टर हैं जो कि 90 डिग्री पर हैं, इधर क्या है के क्यू बाई डी स्क्वायर, इधर क्या है, अच्छा यहाँ पे p नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इसने p के टर्म में ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो अपन पहले p को हटाते हैं, तो ये हो जाएगा k, p की जगह पे अपन लोग लिख लेंगे 2, लो p की जगह पे लिखते हैं चार्ज इंटू इनके बीच की दूरी, ये डाइपोल के बीच की दूरी क्या है 2 है, ठीक है, अपन डी क्यू। हाँ जी सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई डी स्क्वायर इंटू 2a/d, ठीक, बढ़िया बात। मैं मान लेता हूं इसको E, तो ए वाला टर्म भी जो हो जाएगा E हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इंटू 2a/d। अब मैं ऐसा क्यों किया हूं ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा लिखना नहीं चाहता हूं। अब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इधर कहीं होगा, और कितने के बराबर होगा, तो ये होगा E का स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर, ई स्क्वायर इंटू 2a अपन डी के होल स्क्वायर के बराबर। मैं उसको इधर इधर सॉल्व कर देता हूँ, ई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इधर हो जाएगा ई, और ई की वैल्यू क्या मान रखा है तुमने, के क्यू बाई डी स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस 4a² अपान डी स्क्वायर। सॉल्व करियो जरा, 4q अपान डी स्क्वायर प्लस 4a² अपान में डी, तो ये हो गया क्यूब। तो के क्यू अपान डी क्यू, डी स्क्वायर प्लस 4a² कौन सा आंसर है, हैं 4a², हाँ ये आंसर है, आंसर इज करेक्ट। तो इजी सवाल था, आई थिंक मेरे हिसाब से तो, मुझे तो टफ नहीं लगा। अगर तुम्हें टफ लगा हो तो मुझे बता दियो, ठीक है। मुझे तो इजी लगा, कितने लोग को इजी लगा, सर इजी था, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो इसका मतलब बेसिक कमजोर है, लेक्चर देखो, ठीक है। तुम्हें पता है क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है और चल रहा है, धुआंधार तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना। चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मैं तीसरे क्वेश्चन को यहां कर देता हूं, ठीक है, या इन सबको हटा देता हूं, किस बात का अब रहा बैरियर। चलो आ जाओ, ये इस सवाल पे आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम ना ध्यान से समझने की कोशिश करो, 1 मिनट के लिए मेरे सामने
इसमें क्या है कि एक वायर है, एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है। अब मैंने इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया है। ज्यादातर मैंने बोला था कि फॉर्मूला ही अपने को याद रखना है, ठीक है, और उस फॉर्मूले को अच्छे से यूज करना सीखना है बस। एएमयू में कोई भी टफ सिचुएशन, टफ क्वेश्चन या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल नहीं आएगा, तुम मान के चलो, ठीक है। मैं जितना कह रहा हूं तुम उतना फॉलो करो, डेफिनेटली फंसोगे नहीं, ठीक है। अब ये वायर है, अब इस वायर की वजह से बोल रहा है इसके पास 2 मीटर की दूरी पर एक डाइपोल को रखा गया है। पूछ रहा है कि बताइए इस वायर की वजह से इस डाइपोल पर कितना फोर्स लगेगा। लुल्ला सवाल, बहुत लुल्ला सवाल। कैसे लुल्ला कह रहा हूं, देखो मान लेते हैं दिस इज अ वायर, बहुत पतला सा, यह एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है ना, है इनफाइनाइट लेंथ की। मैं छोटा सा ही दिखा रहा हूं, ठीक है। अब बड़ा करके मैं तुम्हें जूम करके इधर दिखाऊंगा। यहां पर तुम्हारा एक चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, यहां से कुछ दूरी पर एक तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी दे दिया गया है जो कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक। क्यू इसका दे दिया गया है, सब कुछ दे दिया गया है। अब देखो इसको डाइपोल छोड़ो, अपने को इसको एक बॉडी अपने को अपन लोग अभी मानते हैं, क्योंकि डाइपोल है इसका मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अपन लोग फोर्स निकालते हैं। फोर्स निकालने का जो सबसे सरल तरीका तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। पहली बात तो इस पे फोर्स लगेगा क्यों, तो बेटा फोर्स इसलिए लगेगा क्योंकि एक वायर है और इस वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो चार्ज लेके आओगे तो क्या इस पे फोर्स नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कौन सा इसका ताऊ लगता है जो नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो लगेगा तो कैसे निकालोगे? तो सर इस पे अलग से फोर्स निकाल लो, इस पे अलग से फोर्स निकाल लो। क्यों अलग निकाल रहा हूं? क्योंकि इस वायर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। मान लो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ठीक है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा देख लेते हैं। यहां देखना ध्यान से, इस माइनस क्यू चार्ज पर, इस माइनस क्यू चार्ज पर, अब चूंकि ये पॉजिटिव वायर है क्योंकि लेमडा इसका पॉजिटिव दिया गया है, इसका लेमडा जो दिया गया है 4 × 10⁻⁴ दिया गया है, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो फोर्स किधर लगेगा जी? इस पर फोर्स इधर लगेगा। क्यों लगेगा इधर साहब, क्यों लगेगा इधर? हाँ भाई बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है ना। फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है जब क्यू पॉजिटिव होता है तब, लेकिन अगर क्यू निगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में होगा। तो मैं मान लेता हूं ये होगा F1, ठीक। और यही सेम केस यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के साथ लो तो इस पे होगा F2, है ना। और चूंकि एक बॉडी है ना, यह एक बॉडी है। अब मान लिया तुम्हारा सर ये है, तुम्हारा पांव ये है, किसी ने तुम्हारे सर को F1 से इधर खींचा, तुम्हारे पांव को F2 से इधर खींचा, और मैं तुमसे पूछूं बेटा नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या बोलोगे? सर ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, घटा दो F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2, क्योंकि अपने को तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है। चलो जो आपने कहा मैं माना, ठीक है, जो आपने कहा मैं माना। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा QE1, इस पे फोर्स लगेगा QE2। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? Q कॉमन कर लो, E1 माइनस E2। अरे घटा दो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा दोस्त? नेट फोर्स जो हो जाएगा, Q कॉमन कर लीजिए, दैट इज E1 माइनस E2, ठीक। E1 और E2 निकालने का ही खेल है यार, E1 और E2 निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हो दोस्त? E1 और E2 अगर अपन लोग निकाल लें तो क्या ये दोनों चीज खेल नहीं हो जाएगा? खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का। E1 और E2 निकालो। तो अब E1 E2 कैसे निकालेंगे साहब? तो देखो मैं बताता हूँ E1 E2 निकालने का। वायर की वजह से बहुत सवाल आए हुए हैं। अगर कोई वायर है, अगर इनफाइनाइट लेंथ का है और उससे डी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2k λ/r, सिंपल। अब चूंकि एक दूरी डी है तो मैंने 2k λ/d लिख दिया, खत्म। तो चलो लिखते हैं भैया, क्यू बार रखो, E1 की वैल्यू इसके वजह से इस पॉइंट पर निकालो फील्ड, इसकी वजह से इस पॉइंट पर निकालो। कैसे निकालोगे? ये निकालूंगा E1, ये हो जाएगा 2k λ/, डिस्टेंस दैट इज 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻², ठीक। माइनस E2 कैसे निकालूंगा?
साब E2 जो होगा ये भी होगा 2k लैम्डा अपॉन डिस्टेंस। तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻³ दी है, तो इसको अपन लोग देखो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। 2 इंटू 10⁻² प्लस, क्योंकि यहां से यहां तक तो 2 है और यहां से यहां तक 2 इंटू 10⁻³ है। हालांकि यही बड़ा है, लेकिन मैंने बनाया ऐसा है कि ताकि तुम्हें जूम करके दिखा रहा हूं, है ना, कौन से पार्ट को जूम कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक काम करो, क्यू को कॉमन करो, 2k लेमडा को कॉमन करो, और अपॉन में ये जो चीज है, ये जो चीज दोनों में नहीं, ये चीज दोनों में सेम है लेकिन कॉमन नहीं हो सकती है। क्यों अभी नहीं हो सकती है मैं तुम्हें बताऊंगा। इसको ऊपर कर लो, ये हो जाएगा 100/2 माइनस, इसमें से 1000 ऊपर करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1000, और इधर क्या हो जाएगा जी, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/2, ठीक है। सॉल्व होने में आंसर इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है क्या, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। 2 इंटू क्यू को इधर रखो, क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा 50, और ये कितना हो जाएगा जी 22, तो ये हो जाएगा, इसको अपन लोग काटते हैं तो ये 500/11, ठीक है। चलो एक 2, क्यू की वैल्यू रख दिया, के की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻⁹, लैम्डा की वैल्यू भी रख दो जी 4 इंटू 10⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 50 माइनस 500/11। सॉल्व करिए जी, कितना आ रहा है, देखो 2 दूनी 4, 4 चौको 16, या इसको अपन लोगों ने लिख लिया 36 × 4 इंटू, देखो इधर से एक चला गया और इधर बचा 10⁻⁵, 10⁻⁵, ठीक है। अरे 9 में से 8 गया, एक इधर से घट गया, 10⁻⁵ बचा, और एक क्या 11 पचे 55, ठीक है, 550 माइनस 500/11, लो हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन, ये आ गया। ये देखो कितना आ रहा है, 4 छक्के 24, 4 3 12, 144, ठीक है, अपॉन में 11 इंटू 10⁻⁵ इंटू 50, 11 ग्राम 144, सॉरी नहीं कटेगा, सॉरी दोस्त, मुझे लगा कट गया, चलो कोई बात नहीं, नहीं तो ये हो तो गया यार, ठीक है, इससे काट दो 144 गुणे 5 इंटू 10⁻⁴/11, इसको और चाहो तो सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे अरे ये तो मैथ है, वैसे भी मेरा मैथ कमजोर है, 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, 5 कम 5 2 7/11 10⁻⁴, तो एक जीरो यहाँ से उठा के इसको 10⁻³ कर दो। अब पॉइंट में वैल्यू आ रही होगी, सॉल्व करके दिखा देना, ऑप्शन यहाँ दिया नहीं हूँ तो इसलिए मैं कैलकुलेट करके शो नहीं कर पा रहा, बट कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सेम डिट्टो सवाल, एएमयू के सवाल है 2021 के, किसी में कोई दम नहीं था, है कि नहीं, आराम से कर सकते हो। इफ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एएमयू के सवालों में कोई दम नहीं है, ठीक है। एएमयू बीटेक की एंट्रेंस की तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। आइए आप हमारे साथ जुड़िए और एएमयू बीटेक की तैयारी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि सबसे ज्यादा काम आने वाला है चैनल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।